चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में डू एज डायरेक्टेड की बात करते हैं और उनके फार्मूले समझते हैं कि कैसे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में डू एज डायरेक्टेड के हिसाब से बदलना होता है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, एज सून एज ही न्यू माई रिजल्ट ही इन्फॉर्म्ड मी। अब इसमें क्या करना है, इसमें करना है नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में एज सून एज छांटेंगे, इसके बाद हम वर्ब देखेंगे और इसके बाद हम कामा देखेंगे। ये तीन चीज़ें हमको देखना है। अब बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ एज सून एज लिखा है उसके स्थान पर नो सूनर लिखना है। अब यहाँ वर्ब का हम देख लेंगे कि वर्ब का यदि सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिड। यदि फर्स्ट फॉर्म है तो डू, और यदि फर्स्ट फॉर्म के साथ यस ई एस लगा होता है तो डज आता है। फिलहाल यहाँ पर ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, डिड। इसके बाद यहाँ जो बचा ही को ऐसे उतार देते हैं। अब यहाँ पर जो वर्ब का फर्स्ट ये सेकेंड फॉर्म था वो फर्स्ट फॉर्म, और ये फिक्स है कि जब भी डिड लगता है तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये माई है, यहाँ पर माई लिख दिए, रिजल्ट है, यहाँ रिजल्ट लिख दिए। अब आया यहाँ कॉमा, जहाँ पर कॉमा आएगा वहीं पर हमको देन लगाना है, और इसके बाद ये पूरा सेंटेंस जैसा है वैसे हमको उतार देना है। तो इस तरह से हमको नो सूनर का प्रयोग करना है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ नो सूनर डज, इसमें पहले से ही नो सूनर लगा हुआ है, नो सूनर डज। अब यहाँ पर रिंग है, वर्ब हमको देखना है और देन देखना है। इसमें हमको एज सून एज का प्रयोग करना है इस सेंटेंस में। तो सबसे पहले यही देखना है कि जहाँ नो सूनर डज लगा है वहाँ पर लगेगा एज सून एज। इसके बाद ये द वैसे ही लिख देना है। फिर प्यून है, ये प्यून लिख देना है। इसके बाद इसमें देखते हैं वर्ब में, तो यहाँ पर डज लगा है। जब डज लगा होता है तो वर्ब के साथ यस, ये यहाँ से डज हटा, एज सून एज लग गया तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस। तो ये हो जाएगा रिंग्स। इसके बाद ये पूरा आगे तक बढ़ेंगे। अब बात करते हैं देन, तो देन जहाँ लगा होता है वहाँ कॉमा लगा देते हैं, पूरा सेंटेंस उसी तरह से उतार देते हैं। तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसा एज सून हटाने में नो सूनर डिड लगता था, वैसे नो सूनर डज को हटाने में एज सून एज लगता है। सारी प्रोसेस उसी के उल्टा कर देते हैं, तो इस तरह से हमको सेंटेंस मिल जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड में, एज सून एज। तो फिर यहाँ एज सून एज लगा है और यहाँ पर हमको हार्डली और व्हेन का प्रयोग करना है। तो ये भी इजी ही है, इसको देखते हैं। एज सून एज हटाएंगे, उसके जगह पर हार्डली हैड। जब भी हार्डली आए इसका मतलब भी नेगेटिव सेंस होता है, हार्डली, स्केर्सली, तो वहाँ पर हार्डली के साथ हैड लगता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लगा है, द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग। तो पूरा सेंटेंस उसी तरह से उतार दिए हैं। कहाँ तक उतार दिए हैं, कॉमा तक। जैसे ही कॉमा आएगा कॉमा के स्थान पर व्हेन लगाना है और पूरा सेंटेंस इस तरह से पूरा उतार देना है। तो इस तरह से हार्डली और व्हेन का यूज करना है। इसके बाद अगला हम अब देख लेते हैं अगले पार्ट में। यहाँ 3 नंबर तक हुआ, अब चौथे से हम फिर से देखेंगे। आई हैड टू टेक ए टैक्सी सो दैट आई माइट रीच देयर इन टाइम। अब यहाँ पर हमको यूज लगा के इस सेंटेंस, ये टू लगा के इस सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। तो इसमें अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेंटेंस में सो दैट आई माइट मे कुड ये कुछ भी लिखा हो उसको ढूंढना है। तो यहाँ सो दैट के स्थान पर ही टू लगता है। तो चलिए देखते हैं, ये आई हैड टेक टैक्सी ये पूरा यहाँ तक उतार दिए हैं। अब इसके स्थान पर ये जो मैं रेड से किया हूँ, अंडरलाइन किया हूँ, सो दैट आई माइट, इसके स्थान पर टू लगता है और ये बाकी चीज़ें उसी तरह से उतार देते हैं। तो सीधा सीधा ये है कि सेकेंड पार्ट में वर्ब के पहले का जो पार्ट है उसको हटा करके हमको क्या लगाना है, टू लगाना है। इस तरह से हमको टू यूज करना है। नेक्स्ट वाले में भी इसी तरह से देखते हैं। इसमें भी हमको वी ईट सो दैट वी मे लिव। अब यहाँ पर यूज किसका करना है, टू का। तो इस सेंटेंस में ये देख लें, सो दैट वी मे। अब वर्ब आया तो वर्ब के पहले ही हमको क्या लगाना है, टू।
तो ये सारी चीज़ हट जाएगी और यहाँ पर सिर्फ टू लग जाएगा, वी ईट टू लिव। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। तो इस तरह से हमको टू का यूज करना है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, इफ़ ही डज नॉट हैव टाइम ही विल नॉट हेल्प यू। अब यहाँ पर हमको किसका यूज करना है, अनलेस का। तो अनलेस का यूज करने का वीडियो तो पहले मैं डाल चुका हूँ, उसकी अलग अलग वीडियो हैं, लेकिन डू एज डायरेक्टेड में सब मिक्स रहता है तो उसको भी देख लेते हैं। उस वीडियो को देखेंगे तो ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो अनलेस होता है, तो अनलेस का मतलब होता है, यहाँ पर अनलेस का मतलब है इफ़ प्लस नॉट। ये अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ़ प्लस नॉट। तो इस सेंटेंस में हमको ये देखना है कि इफ़ कहाँ लगा है और नॉट कहाँ लगा है। तो देख लेते हैं, ये इफ़ हो गया और ये क्या हो गया, डज नॉट। तो इसको हटा देंगे। तो इफ़ की जगह पर हमको क्या लिखना, अनलेस, फिर ये ही को ऐसे उतार देना है। बाकी यहाँ पर अब देखना है कि जब डज हटता है तो वर्ब का एस फॉर्म आता है। तो यहाँ पर हैव है, तो हैव ना होके ये क्या हो जाएगा, हैज। यहाँ पर स्पेशली ध्यान देना है कि डज नॉट हटेगा, उसके साथ हैव की जगह पर क्या हो जाएगा, हैज। जैसे यहाँ पर मान लीजिए गो होता तो यहाँ पर हो जाता गोज। इसी तरह से यहाँ पर हैव है तो उसका सिंगुलर फॉर्म हैज होता है, इसलिए यहाँ पर हैज लिख देंगे। बाकी पूरा सेंटेंस उसी तरह से हमको उतार देना है। तो इतना चेंज हमको करना है, इफ़ के स्थान पर अनलेस लिखना है, डज नॉट हटाना है और हैव का सिंगुलर फॉर्म क्या लिख देना है, हैज़ लिख देना है। चलिए अब नेक्स्ट वाले देखते हैं 7 नंबर से। इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले। अब यहाँ पर हमको किसका यूज करना है, अनलेस का। तो मैं बताया था अनलेस होता इफ़ प्लस नॉट। तो सेंटेंस में हमको पहले इफ़ ढूंढना चाहिए, फिर दूसरी बार हमको क्या ढूंढना चाहिए, नॉट। तो यहाँ पर इफ़ की जगह पर क्या लिख देंगे, अनलेस, और ये पूरा उतार देंगे, नॉट को हटा देंगे। तो यहाँ से नॉट पूरा हट जाएगा इस सेंटेंस से। तो हमारे पास बचेगा अनलेस इट रेन्स वी विल प्ले। इस तरह से हमको अनलेस का यूज करना है। नेक्स्ट वाला 8 में देखते हैं, इफ़ यू हायर ए टैक्सी यू कैन कैच द ट्रेन। अब हमारे पास यहाँ इफ़ है और लगाना अनलेस है, तो अब यहाँ पर नॉट नहीं है। तो अनलेस का मतलब तो होता है इफ़ प्लस नॉट। या अकेला हमारे पास इफ़ है तो इफ़ का मतलब है यहाँ अनलेस प्लस नॉट। इफ़ हटाएंगे तो उसकी जगह पर हमको दो चीज़ जोड़ना होता है। क्या क्या जोड़ना होता है, अनलेस जोड़ना होता है और नॉट जोड़ना होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इफ़ के स्थान पर हम यहाँ अनलेस लगा दिए। अब हम इसके सेकेंड पार्ट में, कामा के सेकेंड पार्ट में सहायक क्रिया ढूंढेंगे। तो हमारे पास क्या लिखा है, कैन। तो कैन के आगे क्या लगेगा, नॉट। तो इस तरह सेंटेंस बनेगा, अनलेस यू हायर ए टैक्सी यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। अब 9 नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं, अनलेस यू स्पीक द ट्रुथ यू विल नॉट बी पार्डन्ड। अब यहाँ पर अनलेस भी लगा हुआ है और नॉट भी लगा हुआ है। हमको क्या लगाना, इफ़। तो यहाँ पर अभी देख लिए कि अनलेस और नॉट का मतलब क्या होता है, इफ़। इसका मतलब अनलेस और नॉट हटाना है और इफ़ लगा देना है। तो यहाँ अनलेस के स्थान पर हम क्या लगाए, इफ़, और ये नॉट इससे हटा दिए इस सेंटेंस में। यहाँ यू विल है, नॉट नहीं लिखा है। तो इस तरह से ये इफ़ में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार हमको सेंटेंस को चेंज करना है। तो अब हम 9 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं, अनलेस यू स्पीक द ट्रुथ यू विल नॉट बी पार्डन्ड। अब यहाँ फिर से हम देख लेते हैं, अनलेस मिल गया, नॉट मिल गया। अनलेस और नॉट मिला के इफ़ होता है तो अनलेस की जगह पर इफ़ लिख देना है। पूरा का पूरा सेंटेंस जैसे लिखा है वैसे उतार देना है। बस ये नॉट जहाँ आएगा वो नॉट नहीं लिखना है, केवल यहाँ पर क्या आया, विल आ गया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं 10 नंबर का, आई हैव मनी आई कैन नॉट बाय दिस कार। फिर से यहाँ पर अनलेस है और नॉट है सेंटेंस में। तो अनलेस और नॉट हटा देंगे, अनलेस की जगह इफ़ लगा देंगे। बाकी आई हैव मनी आई कैन बाय दिस कार। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले सेंटेंस देखते हैं,
देखिए ये सेंटेंस नए तरह का, थोड़ा समझना, इसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। कुछ लड़के क्या करते हैं, सो की जगह पर टू लगा दिए, दैट की जगह पर टू लगा दिए, पूरा सेंटेंस इस तरह से उतार दिए है। ये गलत प्रोसेस होती है। इसको कैसे बदलना होता है कि जब हमको किसी सेंटेंस में टू और ये इस टू का यूज करना होता है, तो सबसे पहले सेंटेंस को ये देखना है कि सो कहाँ लिखा है, तो सो को देखना है। और इसके बाद दैट लिखा होता है, दैट ही कुड नॉट या कैन नॉट लिखा होगा, वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है। यदि पास्ट का सेंटेंस है तो कुड नॉट, और यदि प्रेजेंट का है तो कैन नॉट लिखा होगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर ही वॉज, तो ही वॉज में ऐसे ही उतार दिया। जहाँ सो था वहाँ पर हम क्या लिखे, टू। इसके बाद यहाँ ड्रंक है तो ये ड्रंक उतार दिया। अब यहाँ दैट ही कुड नॉट, ये वाला पूरा का पूरा सेंटेंस इससे हटा देना है, इससे, और यहाँ पर हमको लिखना है टू, फिर ये हो जाएगा ड्राइव होम। इस तरह से हमको इसको देखना है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो इसी तरह का अगली बार हम इसको अप्लाई करते हैं, इसमें कैसा, इसी तरह से हम अगला वाला करेंगे तो ये समझ में आएगा कि कैसे कैसे करना है। तो देखते हैं, सुरेश इज टू डीफ टू हियर द थंडर। अब यहाँ पर हमको किसका उपयोग करना है, सो दैट का। तो जो चीज़ यहाँ पर हम हटाए थे, इस बार उसी चीज़ को यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए क्या है, सुरेश इज, तो मैं सुरेश इज यहाँ पर लिख दिए। ये टू था तो टू की जगह क्या आ गया, सो। ये डीफ था तो ये हो गया डीफ। अब इस टू को हटाना है, इस टू के स्थान पर दैट ही कैन नॉट या कुड नॉट लगता है। तो यहाँ पर कैन नॉट इसलिए लगा क्योंकि इज है, इज का मतलब है प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ दैट ही कैन नॉट हियर द थंडर। तो इस पर ध्यान देना है कि जब हम यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे तो दैट के साथ ही कैन नॉट या ही कुड नॉट लगता है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अब इसी तरह का है तो इसको आप खुद से बदल के देखिए तब तक। द टी इज़ टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक। अब यहाँ पर हमको द टी इज, ये पूरा उतार दिए, ये इस तरह से। जहाँ पास ये टू लिखा है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, सो। फिर यहाँ पर हॉट हो गया, फॉर हिम हो गया। अब जैसे ये वाला टू आएगा तो इस जगह पर दैट ही कैन नॉट या ही कुड नॉट होगा। तो अब हम इसको पहले देखें कि कुड नॉट लगेगा कि कैन नॉट। तो सेंटेंस इज में है, माने प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लगेगा, कैन नॉट लगेगा। तो इस तरह से हमको इसको बदलना है। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, यहाँ 14 नंबर से। द लाइट वॉज सो डिम दैट वी कुड नॉट रीड बाय इट। अब यहाँ भी हमको ये यूज करना है टू और टू। तो फिर से वही है, सबसे पहले सेंटेंस में हमको सो छांटना है और दैट वी कुड नॉट छांटना है या वी कैन नॉट, जो भी यहाँ पर होगा इतना तक, वर्ब के पहले तक का छांट लेना है। अब यहाँ पर ये हम रिप्लेस करते हैं तो द लाइट वॉज, तो ये द लाइट वॉज हो गया। फिर सो की जगह पर हम लगा दिए टू, फिर ये हो गया डिम और ये डिम लिख दिए। अब ये चीज़ हटेगी यहाँ से, ये पूरा का पूरा वर्ब के पहले तक का, और वहाँ पर क्या लगेगा टू, और बाकी सेंटेंस पूरा उतार देंगे रीड बाय इट। तो इस तरह से हमको चेंज करना है, रिप्लेस करना है सो को और दैट को। तो दैट के साथ साथ वी कैन नॉट या वी कुड नॉट, ही कुड नॉट, कुछ भी होगा वो हटेगा वर्ब के पहले तक का। अब 15 नंबर में देखते हैं, द ट्री वॉज टू हाई टू क्लाइंब अप। अब फिर से यहाँ पर ये टू आ गया, ये टू आ गया, यूज क्या करना है, सो और दैट। तो यहाँ पर देखते हैं, इस टू की जगह तो हम सो लिख दिए हैं पूरा उतार के, पूरा उतारे और इस टू की जगह सो लिख दिए। फिर हाई है, अब ये टू आया, जब इस टू को लिखेंगे तो दैट ही कुड नॉट। अब यहाँ कुड नॉट क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, वॉच। यदि यहाँ पर इज या प्रेजेंट का होता तो कैन नॉट लगा देते, तो दैट ही कुड नॉट क्लाइंब अप, बाकी पूरा उतार देना है। तो दैट भर नहीं लगाना है, दैट के आगे ये भी जुड़ता है, ये ध्यान रखना है जब टू को रिप्लेस करते हैं तो। अब यहाँ पर 16 नंबर से देखेंगे, कुछ डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, इनको समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, नो अदर बॉय इज़ एज इंटेलिजेंट एज मोहन इन द स्कूल। तो इसको हमको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, जहाँ पर ये एज और एज लगता है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, ये कंपैरिजन के लिए डिग्री होती है। तो इसको अब हम देखते हैं कैसे कैसे चेंज करेंगे। हालांकि आपसे एग्ज़ाम में एक सिर्फ कंपैरेटिव पूछा है,
तो आपको कंपैरेटिव भर करके आना है, लेकिन इसका सुपरलेटिव भी मैं बना के समझाया हूँ कि आप सुपरलेटिव को भी समझिए, यदि इसी का सुपरलेटिव पूछेगा तो कैसे बनेगा। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये जितने भी हैं कंपैरेटिव सुपरलेटिव वाले, तो जो इसमें पूछेगा वही हमको करके आना है, केवल हमको इसकी प्रोसेस समझना है कि कंपैरेटिव बनाएंगे तो कैसा करेंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे तो कैसा करेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री में है, तो हमको इसमें दो तीन चीज़ें छांटना है। एक तो एज छांटना है जो एडजेक्टिव के आगे पीछे लगे होंगे, और इसमें नो छांटना है। और यहाँ से अब हम चालू कर देते हैं। तो ये हो गया मोहन, ये लिख लिए। इन दिस स्कूल लास्ट में ही लिखा रहेगा, तो हम यहाँ से अब इसको रिप्लेस करते हैं। ये वाला हिस्सा जो है इधर आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा सामने आ जाएगा इधर, और ये वाला हिस्सा जो है ये इधर चला जाएगा। तो देखते हैं, मोहन लिख दिए मोहन, इसके बाद यहाँ पर इज़ लिखा है, ये इज़ लिख दिए। इसके बाद जो इसका कंपैरेटिव होता है इंटेलिजेंट का, उसको बोलते हैं मोर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर हम मोर लिख देते हैं। और जब भी कंपैरेटिव डिग्री होता है तो दैन लिखना होता है, तो यहाँ दैन लिख दिए, और यहाँ नो की जगह हो जाएगा एनी अदर, फिर बॉय और पूरा लास्ट का इन दिस स्कूल उतार देते हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं, इसको फिर से समझते हैं। मोहन सामने आ जाएगा इज के पहले, तो यहाँ हो जाएगा मोहन, इसके बाद ये इज लिख दिए। अब ये एज हटेगा, उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, माने यहाँ पर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। तो इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव क्या होता है, मोर इंटेलिजेंट। इसके बाद हमको दैन लगाना है, फिर यहाँ से उतार देना है, नो की जगह हो जाएगा एनी अदर बॉय, फिर ये लास्ट का पूरा इन दिस स्कूल, इस तरह से उतार देते हैं पूरा सेंटेंस, तो कंपैरेटिव बन जाता है। अब यदि यही पॉजिटिव डिग्री को बोलता कि इसका सुपरलेटिव बना दो, तो सुपरलेटिव बनाने के लिए हम फिर से वही करते, ये मोहन लिख दिए, इज लिख दिए। अब यहाँ पर हम ये इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव देखेंगे, तो एज इंटेलिजेंट एज हटेगा, उसका सुपरलेटिव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। फिर इसके बाद जो कुछ लिखा है बॉय इन दिस स्कूल, तो इन दिस स्कूल पूरा ही लिख देंगे, नो अदर और एनी अदर का यूज इसमें नहीं होता है, वो चीज़ें हट जाएगी, कंपैरिजन तो कर नहीं रहे हैं। अब हम बात करते हैं 17वें नंबर की। तो इस प्रोसेस को यदि समझे होंगे तो 17वां वाला भी देखते हैं। रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर इन दिस गार्डन। अब यहाँ पर हमको क्या बनाना है, पॉजिटिव। ये देन लगा है इसलिए ये क्या है, कंपैरेटिव, और मोर ब्यूटीफुल भी कंपैरेटिव डिग्री का है। अब इस कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ पर पूछा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बना के तो देखते हैं, साथ में सुपरलेटिव भी समझ लेते हैं कि सुपरलेटिव पूछता है तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अदर फ्लावर जो लिखा होता है अदर, इसको जब हम पॉजिटिव बनाते हैं तो नो अदर हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा नो अदर फ्लावर इन दिस गार्डन। बाकी पूरा चीज़ यहाँ पर उतार दिए हैं, नो अदर लगा दिए हैं, गार्डन तक पूरा हो गया। इसके बाद यहाँ पर जैसे ये डिग्री वाला आएगा मोर ब्यूटीफुल, ये जो है कंपैरेटिव डिग्री का है, यदि हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो एज लग जाता है, एज ब्यूटीफुल एज, और साथ में अब रोज बचा है तो रोज से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एज ब्यूटीफुल एज रोज हो जाएगा, तो रोज सामने हो जाएगा। तो फिर से इसको देखिए, अदर के सामने क्या लगेगा, नो अदर फ्लावर इन दिस गार्डन, ये पूरा उतारे। फिर इसको उतारना है ब्यूटीफुल, लेकिन इसके दोनों तरफ क्या लगेगा, एज ब्यूटीफुल एज, अब किससे है, रोज से, तो यहाँ पर रोज आ जाएगा। इसी का यदि हमको सुपरलेटिव बनाना है तो यहाँ पर सीधा सीधा रोज इज़, अब यहाँ मोर ब्यूटीफुल का जो सुपरलेटिव होता है वो मोस्ट हो जाता है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन दिस गार्डन। अब इसमें कंपैरिजन नहीं है, ये तो सीधा सीधा है कि वो मोस्ट ब्यूटीफुल है, तो सीधे यहाँ ये अदर वगैरह सब हट जाएगा, एनी अदर हट जाएगा, फ्लावर इन दिस गार्डन हो जाएगा। इस तरह से इसका सुपरलेटिव बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं 18 नंबर का, द चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। अब हम इसको किस में बदलने के लिए बोल रहा है, पॉजिटिव डिग्री में। तो हमको एग्ज़ाम में केवल पॉजिटिव वाला करना है, कंपैरेटिव में समझने के लिए कर दिया हूँ। यदि कंपैरेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए सीधे एनिमल है, यहाँ सबसे पहले नो अदर एनिमल जुड़ जाएगा, नो अदर जोड़ना ही है, नो अदर एनिमल ऑन द अर्थ, ये पूरा सेंटेंस हम यहाँ पर उतार देंगे, यहाँ से नो अदर लगा करके। फिर इसके बाद यहाँ फास्टेस्ट की बात करते हैं, ये सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एज लगाते हैं, तो एज फास्ट एज, फास्टेस्ट का जो पॉजिटिव डिग्री होता है फास्ट होता है, तो एज फास्ट एज, तो फास्ट के आगे पीछे क्या लग जाएगा, एज द
चीता। अब बाकी फिर उधर का उतार देते हैं, तो इस तरह से इसका हम पॉजिटिव बनाएंगे। अब इसका हमको यदि कंपैरेटिव बनाना है तो यहाँ पर द चीता इज़, यहीं से द चीता इज़ फास्टर, यहाँ फास्टर हो गए देन एनी अदर एनिमल अर्थ। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, फास्टेस्ट का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो फास्टर होता है, तो फास्टर लिख दिए। इसमें दैन लगता है तो दैन भी लगा दिए। अब यहाँ एनिमल है, एनिमल के पहले हमको क्या जोड़ना है, एनी अदर, और बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से उतार देना। इस तरह से हमको पॉजिटिव और कंपैरेटिव को बनाना है। तो नेक्स्ट वाला आप देख लेते हैं। उन्नीस 20 नंबर, इनको देखते समझते हैं क्या है इसमें। तो चलिए फिर से डिग्री बदलने का है इसमें। MS धोनी इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन द इंडियन क्रिकेट। अब ये दिया है सुपरलेटिव में, ये द मोस्ट लिखा है तो ये सुपरलेटिव डिग्री का है। बदलना किस में है, पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री के उसमें तो नो अदर लगता ही है, तो इसमें यहाँ से चालू करेंगे नो अदर, फिर पूरा उतार देना कैप्टन इन इंडियन क्रिकेट टीम, यहाँ तक उतारे। फिर यहाँ पर ये जो मोस्ट सक्सेसफुल है इसके पहले एज सक्सेसफुल एज लगाना है, मतलब इसको सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलने के लिए एज लगाते हैं दोनों, तो एज सक्सेसफुल एज। फिर MS धोनी है तो यहाँ पर MS धोनी लिख दिए हैं। अब इसी का कंपैरेटिव देख लेते हैं यार। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा यही लिखेंगे MS धोनी इज़ द, यहाँ द नहीं रहेगा, द लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज़, MS धोनी इज़। अब यहाँ पर मोस्ट की जगह क्या हो जाएगा, मोर। यहाँ द इसलिए लगा है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, तो MS धोनी इज़ मोर, फिर इसी को उतार देना सक्सेसफुल, कैप्टन भी लिख देने, देन एनी अदर कैप्टन। तो यहाँ सक्सेसफुल कैप्टन देन एनी अदर कैप्टन इन इंडियन क्रिकेट टीम, बाकी पूरी चीज़ें यही उतार देना, तो देन एनी अदर जोड़ना होता है। अब हम बात करते हैं 20 नंबर की। गोल्ड इज़ द मोस्ट प्रीसियस मेटल। अब इसको हमको बताना है पॉजिटिव डिग्री। अब इसका पता कर लेते हैं कि ये जो है ये कौन सी डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, मोस्ट। अब हमको पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए नो अदर मेटल, ये मेटल है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसी को, तो नो अदर मेटल इज़। अब फिर ये मोस्ट प्रीसियस की जगह हो जाएगा एज प्रीसियस एज गोल्ड। इस तरह से ये इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री देख लेते हैं, तो पूरा उतार देना है, गोल्ड इज़, यहाँ भी द नहीं रहेगा, गोल्ड इज़ मोर प्रीसियस मेटल, बस यहाँ पर मोर लगा देना है, देन एनी अदर मेटल। अब इसके साथ देन लगाकर हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे मेटल से, तो एनी अदर मेटल ये अपने से जोड़ देना है, देन एनी अदर, और उसके साथ में जो भी सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो वो हमको जोड़ना होता है। थैंक यू।